Hello and welcome back, dear students. Welcome to this new video on projectile motion. In the last video, we discussed about the concept of projectile motion. We discussed about variparameters that we discussed in the class. We even though discussed the concept of time of flight, हमने concept of time of flight for complementary angles भी बात करी थी. तो I guess we also discussed the concept of angle of elevation as well. तो दो चीजें होती हैं, पहले इन दो चीजों के बारे में हम पता कर ले. दो चीजें होती है, एक चीज होती है डियर स्टूडेंट्स व्हाट वी कॉल एज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, और दूसरा एंगल होता है हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन. सो दीज आर द टू एंगल्स विच वी आर सपोज टू रिमेंबर. और इसमें अक्सर डाउट रहता है बच्चों को कि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या होता है और एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है. इवन दो वी हैव वन मोर एंगल दैट इज व्हाट वी कॉल एज द थीटा, और जिसको हम एंगल ऑफ प्रोजेक्शन भी कहते हैं. This is what we call as the angle of projection as well. So we have three angles. First is angle of inclination, दूसरा is angle of elevation, third is angle of projection. अब अगर हम angle of inclination की बात करें, ये वो एंगल होता है जो V net बनाता है हॉरिजॉन्टल के साथ. आप जानते हैं वी नेट कैसा होता है, कैसे लेते हैं. सपोज हमारे पास ये प्रोजेक्टाइल है, प्रोजेक्टाइल इज सब्जेक्टेड ग्राउंड टू ग्राउंड, जिसको हम ओब्लिक प्रोजेक्टाइल बोलते हैं. यहाँ पे हमारा जो वी नेट यहाँ से निकलता है और यू कॉस थीटा इधर की तरफ होता है. लेट मी राइट दैट एज यू एक्स, लेट मी राइट दिस एज यू वी वाई. और यहाँ पे जो एंगल निकलता है दैट इज व्हाट वी कॉल एज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन. और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन निकालना हो एट सम at a time t, आप लिख सकते हो vy divided by vx, राइट. ट्राइंगल tan थीटा. और vy को क्या लिख सकते हैं आफ्टर सम टाइम t, दैट इज u sin थीटा माइनस gt j कैप. और vx को क्या लिख सकते हैं हम u cos थीटा i कैप डायरेक्टली, राइट. तो अगर हम फिर अल्फा ले लेते हैं, वी विल नॉट टेक j कैप एंड i कैप इन अकाउंट. सो हम डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हैं अल्फा एज इक्वल टू tan inverse of I may write u sin theta minus gt divided by u cos theta, राइट. तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि v नेट ने कितना एंगल बना. अच्छा, ये कहाँ से लाए हमने? इट इज जस्ट फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन. लास्ट वीडियो में ये डिटेल में डिस्कस हो चुका है. नाउ द सेकंड थिंग इज, इसके बारे में भी मैंने एक बात करी थी, एक क्वेश्चन भी डिस्कस किया था. एंगल ऑफ एलिवेशन जो भी आप देखना होता है, it is the angle at any point with respect to some point. I may say आप किसी पॉइंट के रेस्पेक्ट में चेक करते हो, राइट. लेट्स से इन दिस वे आई विल टेक, और इस पॉइंट पे मैं एंगल ऑफ एलिवेशन पूछूं with respect to this point, so you are going to draw it like line this. You will say, let's say this is h, this is r by 2. Herein you will say, let's say tan beta as h divided by r by 2. So angle of elevation जो होता है कि एक बॉडी कितनी elevate हुई है with respect to some fixed point. Now the third angle that we have over here is the angle of projection. Angle of projection वो एंगल होता है कि हमने ऑब्जेक्ट को किस एंगल पे प्रोजेक्ट किया है. जिस एंगल पे आपने फेंका है उस ऑब्जेक्ट को, दैट इज व्हाट वी कॉल एज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन. तो ये हमारे बेसिक तीन चीजें होती हैं. इसको शायद हम क्लास में अल्फा से डिनोट करते हैं, इसको हम बीटा से, एंड दिस इज द थीटा. और ये हम हमेशा हॉरिजॉन्टल के साथ ही मेजर करते हैं. Now moving to the next, the parameter of motion, projectile motion. I will try my level best to take the sequence what we discussed in the class. So we have the maximum height. So maximum height क्या होती है? It is the height when the projectile, ये वो एक maximum height होती है, I may say the maximum elevation from the ground, जो एक projectile जो है obtain कर लेता है. For example, if I will take the case of projectile motion, let's say कुछ चीज़ें ध्यान से समझनी है, और मैंने इसको ग्राउंड से फेंका और ये ऐसा जाएगा, और ऐसा ही क्यों जाएगा, वी डिस्कस दैट, बिकॉज यहाँ पे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में नॉन कोलिनियर एंगल है. अब यहाँ पे लेट्स से अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं, लेट मी टेक दिस
particular point, this particular point. So this, at this point what we call is the crown. क्राउन पे इस प्रोजेक्टाइल ने जो है मैक्सिमम हाइट अटेन कर रखी है. सो दिस इज व्हाट वी कॉल एज द मैक्सिमम हाइट. अब यहाँ पे लेट्स से कभी कभी स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस. अगर आपको याद हो, ये वाली हाइट एनी हाइट होती है y, जिसके लिए हम इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी को डिराइव करते हैं, और दिस हाइट इज व्हाट वी कॉल एज द h max. ये वाली डिस्टेंस कितनी होती है, वी कॉल दिस एज रेंज. और ये वाली डिस्टेंस कितनी होती है, दिस इज व्हाट वी कॉल एज द r/2, रेंज का हाफ. एंड ये कोई भी x डिस्टेंस है, व्हाट वी कॉल एज द पोजीशन ऑफ प्रोजेक्टाइल. सो ये वाली वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ दिस प्रोजेक्टाइल, ये वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ दिस प्रोजेक्टाइल इज व्हाट वी कॉल एज द h max. सो h max कौन सी हाइट होती है, ये वो हाइट होती है प्रोजेक्टाइल की जहां पे इसने मैक्सिमम हाइट अटेन करी. क्या मैं ये चीज बोल सकता हूँ y जब बढ़ता 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 और जाएगा मिड पे पहुंचेगा, y ही h max बन जाएगा. सो आई कैन ऑल्सो से दैट जो h max है, h max इज एक्चुअली मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y. y की जो मैक्सिमम वैल्यू है ना, दैट इज व्हाट वी कॉल एज द h max. अब समझते हैं ये h max को डिराइव कैसे करते हैं. सिंपल, आपने यहाँ से ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया, यहाँ पे आपने वेलोसिटी दी लेट्स से u, और लेट्स टेक दिस एंगल एज थीटा, और ये वाला एंगल इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, u cos थीटा, इधर की तरफ u sin थीटा, वी नो दिस. अब डियर स्टूडेंट्स, अगर मुझे ये वाले टॉप मोस्ट पॉइंट की बात करते हैं, लास्ट वीडियो में मैंने डिटेल में बार बार ये चीज बात करी थी कि जब भी हम प्रोजेक्टाइल मोशन में टॉप की बात करते हैं, टॉप पे हमेशा u cos थीटा प्रेजेंट रहता है. u sin थीटा जीरो हो जाता है टॉप पे, बट u cos थीटा प्रोजेक्टाइल मोशन में टॉप पे प्रेजेंट होता है. दैट्स व्हाई वी से इन प्रोजेक्टाइल मोशन, इन द एंटायर प्रोजेक्टाइल मोशन, काइनेटिक एनर्जी इज नॉट जीरो एनीवेयर. तो टॉप पे तो u cos थीटा अभी भी प्रेजेंट है. जब टॉप पे u cos थीटा प्रेजेंट है तो क्या चीज प्रेजेंट नहीं है, u sin थीटा. तो अगर मैं, और वर्टिकल के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन सा, u sin थीटा, वी नो दिस. यहाँ पे होगा u cos थीटा और यहाँ पे होगा u sin थीटा. जब मैं टॉप की बात करूं, क्या मैं बोल सकता हूं एट टॉप vertical component of velocity will be zero. So I may say v square is equal to u square plus 2as, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन. अच्छा, यहाँ पे क्यों लगाता हूँ, क्योंकि कांस्टेंट है. काइनेमेटिक इक्वेशंस तभी लगती है जब एक्सेलरेशन क्या होता है, कांस्टेंट होता है. फाइन. तो टॉप पे वेलोसिटी का ओनली आई एम टॉकिंग अबाउट वर्टिकल कंपोनेंट, बिकॉज h max को के लिए कौन सा रेस्पॉन्सिबल है, ओनली वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी. सो आई एम डीलिंग ओनली विद द वर्टिकल कंपोनेंट. ठीक है. तो इनिशियली कितना था, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर कर दिया और कुछ नहीं, प्लस 2 a के बदले मैंने लिख दिया माइनस g, राइट. s के बदले एट टॉप की बात करूं तो h max. अगर मैं यही इक्वेशन यहाँ पे लगाता तो यहाँ पे मैं ये नहीं लिखता जीरो, और यहाँ पे मैं h max नहीं लिखता, यहाँ पे क्या लिखता मैं, y. फाइन. और इस टर्म को इधर ले आइए, सो दैट इज 2g h max इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा. तो h max की वैल्यू कितनी आ जाएगी डियर स्टूडेंट्स, यू आर गोइंग टू गेट u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g. सो दिस इज द डेरिवेशन, आई में से 11th क्लास स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड्स में ये कभी कभी आ जाती है, डिराइव मैक्सिमम हाइट की डेरिवेशन. सो दिस इज द मैक्सिमम हाइट obtained by projectile when you threw it at angle theta with horizontal. तो अब यहाँ पे ना एक चीजें ध्यान से समझनी है. सो दिस इज वन ऑफ द मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग दिस प्रोजेक्टाइल मोशन. दूसरा मेथड ये भी है, आप जानते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, हर कोई बच्चा जानता है, x tan थीटा माइनस g x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, राइट. So this is the equation of trajectory. Y denotes any vertical height at time t. X denotes the horizontal distance traveled by the projectile at any time t. Fine. अब हम यहाँ पे जानते हैं, जो ऊपर मैंने लिखा, y जो है जब y की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी,
यही क्या हो जाएगा, एच मैक्स बन जाएगा. सो इन ऑर्डर टू फाइंड एच मैक्स वी नो द कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन. अगर मैं डिफरेंशिएशन करूंगा dy by dx and I will put equal to 0, so at that time I am going to get the maximum value of y max, और y max ही हमारा h max होता है, राइट. तो y max ही हमारा h max होता है. सो दिस इज द सेकंड मेथड टू ऑब्टेन h max. सो h max कैसे ऑब्टेन होगा, यू जस्ट डिफरेंशिएट y with respect to x because y is changing with respect to x. So if you differentiate any quantity, take it equal to 0, that way you get the maximum of that particular quantity, right. अभी तो हम मैक्सिमा की बात करें. जब आप इसको सॉल्व करेंगे x tan थीटा y की विद रिस्पेक्ट x डिफरेंशिएशन करेंगे, x को दोबारा लिख सकते हैं sin थीटा बाय cos थीटा. सो यू आर अगेन गोइंग टू गेट h max as u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g. डिफरेंशिएशन करने पे सेकंड मेथड. अब थर्ड मेथड जो हम जानते हैं वो क्या है, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. लाइक ये मेथड तो हर किताब में लिखा है, हर like every student goes through this, but somewhere when we are not being provided the basic idea of this u theta and we get stuck over there, हम यहाँ पे directly निकाल सकते हैं. So we have this second method, I may write this is second method. क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम, इसको हम डिफरेंशिएट कीजिए. थर्ड मेथड इज कि हम y max को ऐसे भी निकाल सकते हैं, y max sorry h max is y at top, right. So अगर मैं ऐसे लिख दूं h max is y at top, टॉप पे y की वैल्यू जो है वही h max है, ठीक है. तो मैं ये बोल सकता हूं अगर मैं y निकालूं, दैट इज अ वर्टिकल डिस्टेंस. आप जानते हो पोजीशन है टाइम t, अगर मुझे निकालना हो मैं उसके लिए सेकंड इक्वेशन इस्तेमाल करता हूं, और सेकंड इक्वेशन जो मेरे पास होती है, लेट मी चेंज द कलर, वो है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, राइट. और अगर हम वर्टिकल की बात करें, वर्टिकल में वी आर गोइंग टू टेक y, s के लिए y, u के बदले u साइन थीटा. नाउ द इंपॉर्टेंट पॉइंट, t इज एनी टाइम t. अब ध्यान से हमें यहाँ पे समझना जो कॉन्सेप्ट है कि y h max कब बना, जब t यहां पे पहुंचा है. और यू रिमेंबर दिस इज व्हाट वी कॉल एज द टाइम ऑफ एसेंट. और यहां पे पहुंचने पे जब लेट्स से ये ऑब्जेक्ट यहां पे पहुंचा, यहां तक पहुंचने में इसने कितना टाइम लगाया, टोटल टाइम का आधा, और टोटल टाइम को हम बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1/2 जी कैपिटल टी स्क्वायर. आप डायरेक्टली यहाँ पे t की वैल्यू पुट कीजिए, 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाई g, इसमें पुट कीजिए, यू आर गोइंग टू गेट द वैल्यू ऑफ y एंड y विल बिकम h max. सो h max की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यही आ जाएगी u साइन थीटा, t की वैल्यू 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाई 2, g तो है ही इसके साथ, माइनस 1/2 g 2 स्क्वायर u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g. फाइन. जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, सो यू आर गोइंग टू गेट u स्क्वायर 2u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस दिस, सो यू आर गोइंग टू गेट दिस. एक में से आधा माइनस कीजिए, सो यू आर गोइंग टू हाफ. सो दिस इज द थर्ड मेथड हाउ टू टैकल व्हाट वी कॉल एज द मैक्सिमम हाइट वाला कॉन्सेप्ट. नाउ समवेयर वेयर वी स्टक, हम कभी कभी एंगल के चक्कर में रहते हैं या यू के चक्कर में रहते हैं. आप जानते हो एच मैक्स कितना आया, एच मैक्स अभी आया यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g. चलिए इसको ना ब्रेक करते हैं. आई कैन राइट इट एज यू साइन थीटा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g, राइट. सो व्हाट इज u sin theta, it is the vertical component of y, right. Sorry, vertical component of velocity, so I can take u square uy square divided by 2g. अब ये कहाँ पे काम आएगा, आपने देखा होगा मीन्स में ऐसा सवाल आया है, क्वेश्चन u is equal to 2i cap plus 3j cap. नाउ इंपॉर्टेंट इज इन दोनों में से कौन सा कंपोनेंट है जो वर्टिकल कंपोनेंट है, लाइक विच विल बी रेस्पॉन्सिबल फॉर द पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट टू गिव और पर्टिकुलर projectile to give it a maximum height. So that is 3j.
So this 3j is the u sin theta, or I may say this is u cos theta, or I may say u sin theta. अब इसी सवाल में मैं आपसे पूछूं कि टाइम ऑफ फ्लाइट बताइए, आप बोलोगे 2u sin theta डिवाइडेड बाई g. So that is 2 multiplied by u sin theta कौन सा है, that is 3 divided by g की वैल्यू 10 पुट कीजिए, you are going to get 6 divided by 10. बट हमारा जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे वो है मैक्सिमम हाइट का. मैक्सिमम हाइट कितना निकलेगा, यू स्क्वायर, यू वाई स्क्वायर कौन सा कंपोनेंट है, 3 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10. सो यू आर गोइंग टू गेट 9 डिवाइडेड बाई 10 और 0.9. So simple है कि like you are just supposed to use the concept of vectors over here all the time. You need not to get stuck in the questions wherein you are supposed to find the value of theta. You will be searching for the theta and the u. आप डायरेक्टली यहाँ से मैक्सिमम हाइट निकाल सकते हैं ना. उसके बाद एज यूजुअल जो हम पढ़ते हैं कि मैक्सिमम हाइट एट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. बेसिक आइडिया दोबारा सीख लो कि मैक्सिमम हाइट एट, I may write complementary angles. Maximum height at complementary angles. तो मैक्सिमम हाइट अगर मुझे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे निकालना है वो क्या है, फर्स्ट हाइट की वैल्यू एच मैक्स की फॉर्मूला कितनी है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g. एंड वी नो दिस कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जिनका सम 90 होता है, राइट. सो आई एम गोइंग टू टेक लेट u कांस्टेंट, u और g कांस्टेंट कर दीजिए, u और g को कांस्टेंट कर दीजिए. आपने किसी प्रोजेक्टाइल को थीटा पे फेंका, जैसे 20 पे फेंका, और उस टाइम पे हाइट थी h1, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g. अब आपने क्या किया, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री, सी स्टैंड्स फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ थीटा. कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ एंगल ऑफ थीटा कितना होगा, 90 माइनस थीटा इज 90 माइनस. अब आपने इस पे फेंका, अब अगर आप थीटा चेंज करोगे तो हाइट तो चेंज हो ही जाएगी. लेट से उस टाइम पे हाइट जो होगी वो h2 है. अब वो कितना बनेगा, u तो कांस्टेंट है, साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा डिवाइडेड बाई 2g. right. So you know h2 is going to be u square sin square 90 minus theta. Sin 90 minus theta is cos theta, sin square 90 minus theta is cos square theta. So I am going to get u square cos square theta, sorry, cos square theta divided by 2g. अब आपसे रेशियो पूछा जाता है एट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हो h1 divided by h2 is equal to, शाबाश, u square sin square theta divided by 2g whole divided by h2 की वैल्यू u square cos square theta divided by 2g. 2g से 2g cancel, u square से u square cancel, so you are going to get h1 by h2 as tan square theta. सो मैक्सिमम हाइट्स का रेशियो एट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कितना आता है डियर स्टूडेंट्स, वो आ जाता है tan स्क्वायर थीटा. वही अगर आप मैक्सिमम सॉरी टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करेंगे एट आई में से कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, वो tan थीटा आता है. अब इसके बाद जो है हमारा कॉन्सेप्ट आता है कि अगर सपोज मैक्सिमम हाइट की बात करें, मैक्सिमम हाइट हाइट कब मैक्सिमम होगी. लेट से आपको मैंने u फिक्स करके दिया, लेट से मेरे पास कोई प्रोजेक्टाइल है, मेरे पास कोई कैनन है, कैनन की जो मैक्सिमम स्पीड है या मैक्सिमम थ्रस्ट जो दे सकता है वो फिक्स है. अब हमें क्या करना है, हमें ऐसी कंडीशन बनानी है कि यही प्रोजेक्टाइल जो आपको दिया गया है इसको आप मैक्सिमम हाइट पे फेंकना है. नाउ हियर इन यू जस्ट नीड टू अप्लाई फिजिक्स कि u तो जो h की वैल्यू है वो है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g, कि u तो कांस्टेंट है, g भी कांस्टेंट है, क्योंकि आप प्लेनेट चेंज नहीं कर रहे, आप ज्यादा डेप्थ में नहीं जा रहे, आप ज्यादा ऊंची हाइट पे नहीं जा रहे कि g चेंज हो रहा है हाइट के साथ. अब मैंने क्या बोला, h को मैक्सिमम होने के लिए, फॉर h टू बी h मैक्सिमम, u और g कांस्टेंट है,
यू एंड जी कॉन्स्टेंट, या तो इनको बदलने पे एच मैक्सिमम होता है, मैं कह रहा हूँ यू और जी को कांस्टेंट कर दिया। जो साइन स्क्वायर थीटा है ना, उसकी वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए, एंड दैट इज 1। साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 के बदले में साइन 90 लिख दूं। तो यहाँ से आप अगर देखेंगे एक साइन से एक साइन सपोज कैंसल आउट हो जाता है, तो यहाँ पे मेरे पास एंगल कितना आएगा, थीटा इज इक्वल टू 90। समझाने के लिए बोला कि लाइक वी कैन डायरेक्टली कैंसल इट ओवर हियर इन ऑर्डर टू गेट द आइडिया। ये कॉमन सेंस भी है। सपोज आपने किसी प्रोजेक्टाइल को ऐसे फेंका तो वो ज्यादा हाइट अटेन नहीं करेगा, लेकिन अगर आप उसी प्रोजेक्टाइल को ऐसे फेंकोगे तो उसकी हाइट मैक्सिमम हो जाएगी। तो मैं ये बोल सकता हूँ एट थीटा इक्वल्स टू 90, थीटा 90 इधर पुट कीजिए, सो यू आर गोइंग टू गेट एच मैक्सिमम की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g। और यही आपने आई गेस मोशन अंडर ग्रेविटी में भी पढ़ा है। सो यहाँ से एक चीज सीखने को मिली, इट इज नॉट ऑल द टाइम द केस कि प्रोजेक्टाइल का मोशन का मतलब है कि जब हम किसी एंगल पे फेंके, यहाँ पे तो मैंने डायरेक्टली 90 डिग्री पे जस्ट ऊपर ही फेंका, 90 डिग्री हॉरिजेंटल के साथ, जैसे इस वाले केस को भी हम projectile motion sorry ऊपर फेंक सकते। if you remember in the very first lecture, in the very first two slides I discussed this कि projectile motion is actually the special case of motion under gravity और special case of free fall। यहाँ पे देख लीजिए मैंने सीधे ऊपर फेंका और आई एम गोइंग टू गेट मैक्सिमम हाइट। सो मैक्सिमम हाइट 90 डिग्री पे एक ऑब्जेक्ट जो है अटेन कर लेता है। नाउ उसके बाद अगर मेरे पास अलग अलग एंगल्स आएंगे, यू की वैल्यू अलग अलग आएंगी, आई कैन इजीली फाइंड दैट। यू तो बड़ा बेसिक सिंपल सा हो जाएगा। अब उसके बाद इंपॉर्टेंट क्या है हमारे लिए स्टूडेंट्स, वो है कि एच मैक्स आ गया हमारे पास, एच मैक्सिमम की वैल्यू। हाँ, अगर आप एंगल ऑफ इन, अब यहाँ पे ये जो थीटा है, व्हाट इज दिस थीटा, दिस इज टू बी अंडरस्टूड। ये जो थीटा है ना यहाँ पे, ये एंगल, अगर आप पहली स्लाइड देखेंगे, यहाँ पे मैंने बोला था यहाँ पे थीटा इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है ना, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज द थीटा। अब आप अगर इस थीटा को बदल देंगे तो याद रखना डियर स्टूडेंट्स, इफ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, जिसको हम यहाँ पे थीटा बोलेंगे, if angle of projection is increased, if angle of projection is increased from 0 to 90, 0 से लेके 90 तक एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बढ़ रहा है, तो याद रखना h की वैल्यू बढ़ती जाती है। अगर आपने 0 पे फेंका तो वो तो सीधे ऐसे जाएगा, हाइट 0, जितना थीटा की वैल्यू बढ़ाते बढ़ाते जाते हो अप टू 90, h की वैल्यू बढ़ती जाती है। सो थीटा इज गोइंग टू इंक्रीज। नाउ इसी कॉन्सेप्ट में जो है, अगर मैं आपसे पूछूं जब ये प्रोजेक्टाइल एच मैक्स पे पहुंच चुका है, यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन का एक कॉन्सेप्ट आ जाता है। लेट्स से मैंने एक प्रोजेक्टाइल को ऐसे फेंका, ये अब यहाँ पे है राइट नो, और यहाँ पे कोई कंपोनेंट वेलोसिटी का 0 है, दैट्स ओनली यू साइन थीटा, यू कॉस थीटा अभी भी प्रेजेंट है। तो अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पे वी वाई सॉरी वी कॉस थीटा है या यू कॉस थीटा लिख दो, वी नेट भी इसी डायरेक्शन में होगा। ध्यान से समझना, लेटर से मैंने वी एक्स लिखा, यहाँ पे वी वाई लिखा, और इनके बीच में यहाँ पे वी नेट है, दैट इज द नेट रिजल्टेंट। वो वेक्टर्स में हम बहुत पढ़ चुके हैं। अगर वी एक्स इज ग्रेटर देन वी वाई, जो लेट्स से दिस इज अल्फा एंड दिस इज बीटा, वी नेट शिफ्ट्स टुवर्ड्स वी एक्स, वी नेट शिफ्ट्स टुवर्ड्स वी एक्स सॉरी। तो क्योंकि रिजल्टेंट जो है ना हमेशा उस वेक्टर की तरफ शिफ्ट हो जाता है जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है, तो इस केस में क्या होगा, अल्फा विल बी लेस देन बीटा, क्योंकि ये ज्यादा मुड़ेगा, बीटा ज्यादा होगा। अब लेट से वी वाई को मैंने 0 कर दिया, तो वी एक्स तो इधर है, वी नेट भी तो इधर ही होगा ना, वी नेट भी इधर होगा, तो इस केस में अल्फा कितना हो गया, 0। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, जब मैं टॉप की बात करता हूँ, टॉप में वी कॉस थीटा भी इधर ही है, या यू कॉस थीटा लिख दो, आप क्लास में लिखा होगा, या वी नेट बोलो वो भी इधर ही है। तो मैं बोल सकता हूँ टॉप पे अल्फा 0,
थीटा तो यही होगा जिससे आपने फेंका, और अगर आपसे एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पूछा जाएगा तो ये देख लीजिए, ये आ जाएगा आपका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन यहाँ पे एच मैक्स, ये वाली हाइट एच मैक्स और ये वाली हाइट r/2। तो तीनों चीजों में डिफरेंस है। थीटा इज द जिस एंगल पे फेंका था, वी नेट टॉप पे 0 हो गया क्योंकि बोथ वी नेट एंड वी एक्स आर इन द सेम डायरेक्शन। और अगर मैं आपसे ये वाला एंगल पूछूं, दैट इज व्हाट वी कॉल एज एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है tan बीटा, दैट इज आएगा h max डिवाइडेड बाय r/2। तो यहाँ पे ये चीजें क्लियर कर दीजिए कि h max का कॉन्सेप्ट कहाँ कहाँ पे लगता है। नाउ लेट्स चेक व्हाट एल्स वी हैव डिस्कस इन द क्लास। h max हमने डिस्कस कर लिया, और उसके बाद जो है थर्ड पैरामीटर जो है इसका मोशन का है, वो है रेंज। ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल रेंज की बात करेंगे। रेंज, ये कुछ पैरामीटर्स क्विकली डिस्कस कर लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी, रेडियस ऑफ कर्वेचर, एंगुलर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, ये सारी चीजें डिस्कस कर लेंगे। फॉर द न्यूमेरिकल्स यू कैन गो थ्रू द क्वेश्चंस दैट वी डिस्कस इन द क्लास एज वेल एज इन द डीपीपी। अब रेंज की बात करते हैं। अब रेंज क्या होता है? रेंज इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, कहाँ से? फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। आपने प्रोजेक्टाइल को फेंका, ये यहाँ गया, सो दिस इज कॉल्ड रेंज। सो ये u है, ये वाला u cos थीटा है, तो ये हो गया बेटा u cos थीटा, और ये वाली डिस्टेंस होगी r, राइट। तो ये हमारे पास r आ चुका है। सो दिस मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो इसने पूरे टाइम ऑफ फ्लाइट में कवर करी, दैट इज व्हाट वी कॉल एज द रेंज। अब रेंज की बात अगर हम करें, रेंज basic idea, like we can go through the basic idea. Speed is equal to distance divided by time, distance is equal to speed into time, right? अब यहाँ पे कौन सी डिस्टेंस इसने ट्रैवल करी है? r। अब यहाँ पे रेस्पॉन्सिबल कौन सा फैक्टर है इसको आगे ले जाने के लिए? वो है u cos थीटा। u sin थीटा का काम जो होता है वो ऊपर ले जाना, और u cos थीटा का काम जो है वो आगे ले जाना। अब कितने टाइम में ले गए? क्या कोई स्मॉल टाइम t में या कैपिटल T में? कैपिटल T में। सो वी विल से इट इज टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, मतलब टोटल टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमारे पास फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्मूला, वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत जगह न्यूमेरिकल्स में आपने देखा होगा हम इसका इस्तेमाल करते हैं। This is the first fundamental formula for range. Range can be written as u cos theta into t. अच्छा, उसके बाद अगर हम देखेंगे रेंज की एक और फॉर्मूला आ जाएगी, u cos थीटा मल्टीप्लाइडेड बाय t। t के बदले में क्या लिख दूंगा? सॉरी, इसके बदले क्या लिखूंगा? t के बदले 2u sin थीटा डिवाइडेड बाय g। अब यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ? रेंज की एक और फॉर्मूला, ध्यान से समझना, 2 को इधर ले आओ। So you are going to get u cos theta, u sin theta divided by g. What is this u cos theta and what is this u sin theta? U cos theta is the horizontal component of velocity, so I can write ux. U sin theta क्या है? Vertical component, that is uy divided by g. देखिए एक और फॉर्मूला आ गया रेंज का, ux uy divided by g। अब एक और फॉर्मूला भी आ सकता है यहाँ पे, वो क्या है? r is equal to, so this is the second formula important, this is the first formula important, and we can also write it as u multiplied it by u is u square 2 sin theta cos theta divided by g। ये आ गई एक और फॉर्मूला, ये भी काम आता है। आप जानते हो आइडेंटिटी, 2 sin theta cos theta होता है sin of 2 theta, so I can write this angle as this as the formula of range, राइट। सो यहाँ पे आपको ना एक और आइडिया लगा, दिस दैट इज वी हैव वन मोर फॉर्मूला फॉर रेंज। रेंज के हमारे पास 4 फॉर्मूलाज आ गई, तो डू रिमेंबर इट। अच्छा, एक चीज हम क्लास में इस चीज को भी डिस्कस कर चुके हैं, जब भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की बात करेंगे तो रेंज का रेशियो एट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, एट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो हमेशा 1 होता है। कहने का मतलब 30 की रेंज विल बी इक्वल टू 60 की रेंज, और 20 की रेंज विल बी इक्वल टू 80 रेंज ऑफ 80। सिमिलरली R10 विल बी इक्वल टू 70 R80, राइट।
सिमिलरली अगर मैं लिख दूं R25 विल बी इक्वल टू R65, ये एंगल्स की बात कर रहा हूं मैं, एट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब यहां पे ध्यान से समझना एक नोटेबल पॉइंट, वो क्या है कि अगर हम थीटा को इंक्रीज करते हैं, इफ वी इंक्रीज थीटा, और थीटा को आप 0 से लेके 45 तक ले जाते हो, याद रखना रेंज की वैल्यू बढ़ जाती है, रेंज कीप्स ऑन इंक्रीज। अब मैक्सिमम कहाँ होगी वो अभी थोड़ी देर में समझते हैं। और जब आप थीटा की वैल्यू 45 से 90 तक जाते हो तो याद रखना रेंज की वैल्यू घट जाती है, और ये घटती ऐसी है 45 में 10 पे जितनी रेंज आएगी 45 माइनस 10 पे भी सेम रेंज आती है। दैट इज द रीजन रेंज एट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स इज इक्वल। चलिए अब उसके बाद जो है वो समझना, इसको अगर हम ग्राफिकली समझते हैं, इसको ऐसे ग्राफ से समझते हैं। लेट्स से मैंने कोई प्रोजेक्टाइल 30 पे फेंका और ये यहाँ गिरा, अब मैं 30 के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे फेंकूंगा। लेट्स से दिस इज द R एट 30, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ R एट 30। अब मैं 30 के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे फेंकूंगा 60 पे, ठीक है ना, फॉर सेम यू एंड जी, तो वो वहीं पे गिरेगा। नाउ नोटेबल पॉइंट क्या है, हम जानते हैं थीटा 0 से लेके 90 बढ़ाने पे एच तो बढ़ जाता है, लेकिन इसका मतलब अगर मैं 60 पे फेंकूंगा उसकी हाइट तो बढ़ेगी लेकिन गिरेगा यहीं पे। सो दिस इज आई में से हाइट ऑफ 30 एंड दिस इज आई में से हाइट ऑफ 60। फर्क क्या है, फर्क इज ऑफ द एच मैक्स। लेट्स से मैंने कोई प्रोजेक्टाइल जो है वो 30 और ये 60 का बराबर हो गया। लेट्स से मैंने 40 पे फेंका, तो 40 पे फेंकने वाला हाइट तो 30 से ज्यादा ही होगी क्योंकि आपने 60 से कम, और आप जानते हो 0 से 45 जाने तक रेंज बढ़ता बढ़ता जाएगा, तो जो गिरेगा वो 30 से तो आगे ही गिरेगा, राइट, जहां पे 30 पे गिरा था उससे तो आगे ही जाएगा। अगर मैंने अब 50 पे फेंका, लेट से मैंने अब प्रोजेक्टाइल को किस पे फेंका 50 पे, तो हाइट तो ज्यादा होगी लेकिन गिरेगा यहीं पे। So this is the height at 50, this is the height at 40. So at complementary angles you are going to get same range, but the height will be different because height जो है थीटा के साथ साथ बढ़ती जाती है, राइट। इसके बाद हमने एक बात करी थी कि जब हम रेंज की बात करेंगे वो है रेंज की मैक्सिमम वैल्यू, आर मैक्सिमम, आर की मैक्सिमम वैल्यू। फॉर्मूला पे जाओ, आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी। यू स्क्वायर बाई जी कॉन्स्टेंट है, तो साइन 2 थीटा की वैल्यू को मैक्सिमम करना है, मैक्सिमम का मतलब +1, तो दैट इज पॉसिबल व्हेन साइन 2 थीटा और इसकी वैल्यू किसके बराबर हो, साइन 90 के बराबर। साइन से साइन कैंसल, तो थीटा यू आर गोइंग टू गेट एज 45। अच्छा ध्यान से समझना, जब आप 45 डिग्री पे फेंकते हो ना, रिमेंबर दिस, इसको हमने क्लास में भी डिस्कस किया है, जब थीटा है 45 तो उस टाइम पे हम आर इस्तेमाल नहीं करते, वी से आर मैक्सिमम, वी जनरली से आर मैक्सिमम, और आर मैक्सिमम इज द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू जिस पे आप जब आप प्रोजेक्टाइल को किसी एंगल पे फेंकोगे और आप चाहते हो ये सबसे दूर गिरे, फॉर दैट यू आर सपोज टू टेक थीटा एज 45 ले लीजिए एंड यू आर गोइंग टू गेट एज द मैक्सिमम रेंज। ओके फाइन, तो थीटा की वैल्यू 45 पुट कीजिए, सो यू आर गोइंग टू गेट आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर sin 2 multiplied by 45, so that is sin 90। चलो लिख देते हैं u square divided by g sin 2 multiplied by 45, so that comes up to be sin 90। sin 90 1 होता है, तो r की जो मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, u square divided by g। अगर आप थोड़ी देर पहले h मैक्सिमम को देखोगे, h मैक्सिमम की वैल्यू कितनी आई, u square by 2g, और r मैक्सिमम कितना आया, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ h मैक्सिमम इज इक्वल टू यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g। तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ h मैक्सिमम
इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2 यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी। यू स्क्वायर बाई जी के बदले में आर मैक्सिमम लिख सकता हूँ, सो आई एम गोइंग टू राइट एच मैक्स इज इक्वल टू सॉरी आर मैक्सिमम डिवाइडेड बाई 2। सो एच मैक्सिमम की वैल्यू कितनी आ जाती है, वो हमेशा आर मैक्सिमम डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगी फॉर दिस रेंज। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसका क्या मतलब है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसको, एच मैक्सिमम इज इक्वल टू आर मैक्सिमम डिवाइडेड बाई 2, और आई कैन से आर मैक्सिमम इज इक्वल टू 2 टाइम्स एच मैक्स। अब यहाँ पे ना एक सवाल आता है, वो नीट में भी आया है, आई मे राइट दैट नीट का एग्जाम। देखो सवाल क्या था, इसका क्या मतलब है, पहले ये चीज समझ लीजिए। इसका मतलब है आप एच मैक्स की बात करते हैं, एच मैक्स कब अटेन होगा किसी ऑब्जेक्ट में, जब आप उसको 90 डिग्री पे फेंकते हो। यू तो आपने मैक्सिमम लगाया, जितना भी जोर आपको लगाना था आप लगा चुके हो, और आपने थीटा 90 पकड़ा एंड यू आर गोइंग टू गेट एच मैक्स। अब इसी बॉल को मैंने, जो आपने 90 पे फेंका था और मैक्सिमम हाइट तक पहुंचाया था, अब इसी बॉल को मैंने आपको बोला कि सबसे दूर फेंको। यू तो जितना पहले था, अब भी यू आप इतना ही लगा सकते हो, बिकॉज आपकी जो पावर है वो फिक्स है, यू तो फिक्स है। अब आप कितना दूर फेंक सकते हो, वो आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एच मैक्स उसी कंडीशन में। मतलब अगर आप किसी, ये नीट में भी सवाल आया था, सवाल कुछ यूं था, लेट्स से एक पर्सन है, लेट मी राइट ड्रॉ दिस पर्सन, और ये पर्सन किसी बॉल को ऊपर फेंकता है एच मैक्सिमम, राइट। अब इसी पर्सन को बोला जाता है कि इसको दूर फेंक दो, ये मैक्सिमम कितना दूर फेंक सकता है। लेट्स से दिस एच मैक्सिमम इज 20 फॉर इंस्टेंस वी विल टेक। अब इसी पर्सन को बोला जाता है इसको बहुत ज्यादा दूर फेंक दो, तो जब यही पर्सन, सेम प्लेनेट है, यू और जी क्या है हमारा, वो है कांस्टेंट, यू और जी कांस्टेंट है, तो इसको बोला जाता है कि ये सबसे ज्यादा दूर फेंक दो। तो जब इसको दूर फेंकने को बोला जाएगा तो इसने एंगल कितना, क्वाइट ऑब्वियसली मैक्सिमम रेंज के लिए ये एंगल 45 लेगा। तो ये जो, सॉरी, ये जो 45 एंगल लेगा, अब ये इसका आर मैक्सिमम होगा, ये इसका क्या होगा, ये इसका आर मैक्सिमम होगा। और ये आर मैक्सिमम कितना होगा, जितना इसका पहले एच मैक्स का उसका डबल। मतलब अगर ये पहले 40 था, दिस आर मैक्सिमम विल बी 2 टाइम्स ऑफ एच मैक्स, और ये कितना होगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 20, दैट इज 40। आई होप ये समझ आ गया होगा कि उस कंडीशन में यही पर्सन कितना दूर फेंक सकता है, वो है हमारा 400 नहीं है, ये 40 मीटर है, राइट। अब उसके बाद भी एक और पॉइंट है कि हम जानते हैं कि अगर हमें एच मैक्स निकालना है, एच मैक्स, आर मैक्सिमम किस कंडीशन में ऑब्टेन होता है, आर मैक्सिमम किस कंडीशन में ऑब्टेन होता है, आर मैक्सिमम इज ऑब्टेन्ड एट थीटा इज इक्वल टू 45। आप ध्यान से समझना, जैसे मैंने इस प्रोजेक्टाइल को फेंका, ये आर मैक्सिमम पे फेंका, आर मैक्सिमम के लिए क्वाइट ऑब्वियसली ये जो ये थीटा होगा ये 45 होगा, और ये थीटा 45 होगा, तो ये आर मैक्सिमम होगा। अब अगर इस केस में इसी प्रोजेक्टाइल का आपसे एच मैक्स पूछा जाएगा, केस यही है कि हमसे एच मैक्स पूछा जा रहा है एट आर मैक्सिमम, तो उस टाइम पे ये एच मैक्स कितना होगा, अगर ये लेट से 200 है, तो ये कितना होगा, ये इस कंडीशन की बात कर रहे हैं। दिस इज द एच मैक्स एट 45 डिग्री, दिस इज नॉट कि दुनिया भर का मैक्सिमम है एच मैक्स, इसका एच और मैक्सिमम हो सकता था जब ये इसको बिल्कुल ऐसे फेंकता, तब तो ये यहाँ पे जाता, तब तो ये प्रोजेक्टाइल यहाँ पे जाता, लेकिन इसने आर मैक्सिमम पे फेंका। इस कंडीशन में जो एच मैक्स होता है वो कितना आता है, चलो इसके कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं 0,0, इसके कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं आर मैक्सिमम, इसके कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं आर मैक्सिमम डिवाइडेड बाई 2, वर्टिकल हाइट 0 है, और इसका कितना आ जाएगा आर मैक्सिमम डिवाइडेड बाई 2। अब ये कितना है वो निकालना है, ये आर मैक्सिमम पे फेंका है तो थीटा तो 45 है। अब इस केस में
एट थीटा इज इक्वल टू 45, एच मैक्स निकाल लीजिए। एच मैक्स की फॉर्मूला आप जानते हो, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g। तो वो कितना आ जाएगा हमारा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, साइन 45 इज 1/√2, तो 1/√2 का स्क्वायर, चलो लिख देते हैं, वो 1/2 हो जाता, डिवाइडेड बाई 2g, राइट। तो वो कितना आ जाएगा, यू स्क्वायर मल्टीप्लाइडेड बाई 1, √2 का स्क्वायर इज 2 इंटू दैट इज 4g। सो हमें कितना मिला, ये यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4g। अगर आप इसको देखें, मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ यू स्क्वायर डिवाइडेड, सॉरी, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 1/4 ऑफ यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी। और आप जानते हो यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी इज एक्चुअली नथिंग बट आर मैक्सिमम। सो इस कंडीशन में जो इसकी मैक्सिमम हाइट होगी ना, वो हो जाएगी आर मैक्सिमम डिवाइडेड बाई 4। इस कंडीशन में जो इसकी मैक्सिमम हाइट हो जाएगी, वो इस आर मैक्सिमम डिवाइडेड बाई 4 के हो जाएगी। मतलब कहने का क्या मतलब है, कहने का मतलब ये है कि अगर लेट से ये वाली डिस्टेंस 200 है, ये 50 है, ये 50 तो ये 200, लेट से ये 100, आर मैक्सिमम 100, और ये हाइट कितनी आ जाएगी इसकी, वो आ जाएगी 25। सो दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट इन दिस, व्हाट वी कॉल एज द एच मैक्स या आर मैक्सिमम के कंडीशन में। उसके बाद जो हमने पढ़ा है वो हमने ये चीजें भी पढ़ी, टाइम ऑफ फ्लाइट वाला कंडीशन भी पढ़ा है, टाइम ऑफ फ्लाइट मैक्सिमम कब होता है ना। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, एक इंपॉर्टेंट नोट, वो नोट पॉइंट क्या है, जस्ट द लास्ट पॉइंट फॉर टुडेज वीडियो, जस्ट टू मेक द वीडियो शॉर्ट। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, हम जानते हैं रेंज एट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, रेंज एट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स इज इक्वल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे रेंज बराबर होती है। जैसे जितनी रेंज 30 की होगी उतनी रेंज 60 की भी होगी। आप ध्यान से समझना, 30 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 30 को मैं लिख सकता हूँ 45 माइनस 15, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 60 को 45 प्लस 15, ऐसा भी लिखा जा सकता है। सो लेट जस्ट टेक दिस एंगल एज थीटा, सो वी कैन से range at 45 minus theta is equal to range at 45 plus theta. So range at 45 minus theta and range at 45 minus theta and range at 45 plus theta हमेशा बराबर होगी। अब यहाँ पे ना एक नोट पॉइंट है, इसको मैंने क्लास में डिस्कस किया था कि रेंज के केस में हमेशा साइन आ जाए ऐसा ज़रूरी नहीं है, रेंज में कभी कभी जो है हमारा कॉस आता है। आई गेस वो भी हमने क्लास में डिस्कस किया हुआ है, राइट। वो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। तो इन द नेक्स्ट क्लास, आई मे से नेक्स्ट वीडियो, आई विल बी डिस्कसिंग जो हमारे इसमें पैरामीटर्स बचे हैं, जैसे एवरेज स्पीड का, सॉरी एवरेज वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट इसमें बचा, हमारे पास उसके बाद बच रहा है लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम बच रहा है हमारे पास, एनर्जी बच रहा है उसमें, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। उसके बाद हमारे पास बच रहा है एंगुलर मोमेंटम, एंड उसके बाद हमारे पास बच रहा है रेडियस ऑफ कर्वेचर। और उसके बाद जो है हमारे पास बच रहा है कि जब हम ये क्लास में डिस्कस किया था, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल सीन बाय सम अदर प्रोजेक्टाइल, दो प्रोजेक्टाइल्स को रिलेटिवली अपना पाथ कैसा मिलेगा। देन उसके बाद जो हम देख रहे हैं, हमने क्लास में डिस्कस किया हुआ है मंकी प्रॉब्लम, जैसे मंकी हैंगिंग वाला प्रॉब्लम को भी हमने डिस्कस किया है। उसके बाद हमने कुछ क्वेश्चंस करे थे क्लास, वो तो डीपीपी में है आपके पास। एंड देन वी स्टार्टेड हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, एंड हियर बाय आई जस्ट कंक्लूड दिस वीडियो। आई होप आपको ये समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम और चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं। थैंक यू।